हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका चौहान। वेलकम यू ऑल टू बियॉन्ड स्पेशल। आज हम टॉपिक कवर करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट, जो कि एक यूनिट है अपने आप में डीएड कोर्सेज के लिए। इसके कुछ एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशंस, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। विजुअल इम्पेयरमेंट एंड द ब्लाइंडनेस। हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनके बीच में हम ऑफन कंफ्यूज रहते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट एक वो स्टेज है जिसमें कि आपका जो विज़न है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन डिग्री, और उस डिग्री के बाद वो बिल्कुल वैनिश हो जाता है। ठीक है। ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट्स समथिंग ड्यू टू कुछ इंजरी की वजह से, कुछ जेनेटिक की वजह से, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपका विज़न में लॉस हुआ है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। तो जो पीपल जो देख नहीं पाते उनको हमने इस कैटेगरी में डिवाइड किया है, ब्लाइंडनेस और द विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो दोनों जो टर्म्स हैं वो अपने आप में रिलेटेड है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है इनमें। फाइन। फिर आता है कि हम विजन का असेसमेंट कैसे करते हैं, कि जो विज़न है उसका हम असेसमेंट कैसे करते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि किसी बंदे का कितना विज़न है, किस में कितना विज़न का लॉस हुआ है, किस में विज़न जो है अभी करेक्ट किया जा सकता है, किस में अभी करेक्ट करने के लायक नहीं है। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि हर किसी बीमारी का पता करने के लिए जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, ऐसे ही विज़न को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टेस्ट हो गए, इसमें नियर और फार का हो गया, आपका फील्ड टेस्ट हो जाता है, आपका कलर परसेप्शन हो जाता है, आपकी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाते हैं, असेसमेंट फॉर द विजुअल फंक्शनिंग हो जाता है। इन सब में क्या है, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया, आपका मायोपिया, ये आपके डिस्टेंस विजन टेस्ट हो गए कि आपको पास का कितना दिखता है, आपको दूर का कितना दिखता है, आपको कलर्स कौन कौन से दिखते हैं, आपको कलर्स कौन से नहीं दिखते हैं। ठीक है। आपको इमेज क्या दिखती है, आपको कौन सी इमेज है जो आपको देखने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों से एनालाइज किया जाता है कि आपका किस तरह का विज़न लॉस हो रहा है। ठीक है। एजुकेशनल असेसमेंट। अब हम एजुकेशनल असेसमेंट कैसे करते हैं उन बच्चों का जिनका कि विज़न में प्रॉब्लम होती है। अब ऑब्वियसली उनका अगर विज़न में दिक्कत है तो उनका एजुकेशनल असेस करने में भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो जैसे कि आप नॉर्मल बच्चे के लिए कोई टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, लेट्स सपोज आपको कोई इंटेलिजेंस टेस्ट लेना है, उसके लिए आपने कोई पजल्स चूज़ किए, आपने कुछ वर्ड फॉर्मेशन चूज़ किया, आपने जो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए किया, क्या वो आप लो विजन पर्सन के लिए कर सकते हैं? नहीं। डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, कि वो उन क्वेश्चंस का, उन पजल्स का ईजिली आंसर कर सके। और वो आंसर कब करेगा? तब वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो हम मटेरियल, प्री रिक्वेसाइट मटेरियल जो हम उसको दे रहे हैं, वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके। तो हमें उसी की तरह से वो जो मटेरियल है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर उसको टेक्टाइल मेथड से उसको सेंस करके, उसको टच करके समझ आ रहा है, तो हम उसको इस तरह से मेथड प्रोवाइड करेंगे कि वो टच करके उसको बता सके, और टच करके हम उसका मटेरियल को अंडरस्टैंड कर सके और हम उसका असेसमेंट कर सके इन एजुकेशन। फाइन। इसी तरह के कुछ और एजुकेशन मेथड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशनल असेसमेंट। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पार्शियली साइटेड होता है, टोटल ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, लो विजन है। ठीक है। पार्शियली साइटेड में क्या होता है कि आप जो है कुछ चीज़ें देख पाते हैं, आप कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट, जिनको ब्रेल की ज़रूरत होती है, जिनके लिए जो ऑडियो मीडिया यूज़ किया जाता है, विजुअल आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लो विज़न जो होता है वो कंडीशन, अब देखो जो इनकी विज़न की जो मेजर करने की जो सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम बाय 70 बाय 80, 20 बाय 70, 20 बाय 100, ये सारे जो फॉर्मेट होते हैं ये विजन को जज करने, असेसमेंट करने का फॉर्मेट होता है। जैसे कि हर चीज़ को असेसमेंट करने का एक तरीका होता है। ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, उसको असेसमेंट करने का एक
उसकी एक अलग यूनिट होती है। ऐसे ही ये लगा लो कि विजुअल एक्विटी की एक यूनिट होती है जिसको बाय 70, 20/70 हम ऐसे मेजर करते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लो विजन में हम हमारी जो एक्विटी होती है, विजुअल एक्विटी होती है, वो 20/70 होती है या इससे भी पुअर हो सकती है, ठीक है। माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट हम किसको बोलते हैं, जिसकी एक्विटी रेंज जो है 22/70 या 22/80 होती है, फाइन। मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, जिसकी 20/100 एंड 20/200 के बीच में होती है, ठीक है। सीवियर क्या होती है, डिफिकल्टी इन लर्निंग एनवायरमेंट इवन विद विजुअल एड्स बट ही कैन यूज विजन टू सम डिग्री इन द लर्निंग प्रोसेस, फाइन। जिसको लर्निंग एनवायरनमेंट में दिक्कत तो होती है, यानी यहाँ तक कि उसको विजुअल एड्स यूज़ करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन वो अपना विजन कुछ डिग्री तक यूज़ कर सकता है लर्निंग प्रोसेस में, फाइन। विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ क्या होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। आपके कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है आई में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कैटरैक्ट हो जाता है, कोई आई डिजीज़ हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि सीवीएम इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो आई में होता है, जिसको साइटोमेगालोवायरस बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल विजुअल इम्पेयरमेंट अगर आपका कुछ होता है, ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलता है कि अर्ली जो साइंस होते हैं, जिनको हम सिम्टम्स बोलते हैं, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें पता चल सकता है कि हाँ कि इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक कुछ आपकी सडन आई पेन हो गया, आपको डबल विजन दिखाई देगा, ब्लड विजन दिखाई देगा, आपकी आईज जो हैं वो रेड हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो कलर्स हैं, आइरिस का कलर है वो चेंज हो जाएगा, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, हैवी डिस्चार्ज होगा आइज़ में, ठीक है। यूजुअल इवन पेनफुल सेंसिटिविटी जो होती है, लाइट सेंसिटिविटी टू लाइट आपको बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। इंटरवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स क्या है कि आप उसको जितना जल्दी इंटरवेंशन कर सकें, उसका जितना जल्दी उसका निदान कर सकें उतना अच्छा होता है। जितना जल्दी बीमारी का पता चल जाए उसको उतना ठीक करने में उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, फाइन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ इम्पेयरमेंट अफेक्ट अ पर्सन्स विजन विद एजुकेशन। एजुकेशन में किस तरह का इम्पेयरमेंट जो है वो पर्सन को अफेक्ट करता है, वो है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। फिर आता है कि व्हाट इज़ कंप्लीट ब्लाइंडनेस। कंप्लीट ब्लाइंडनेस हम किसको बोलेंगे, लीगल ब्लाइंडनेस को हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लो विज़न हम किसको बोलेंगे, लो विज़न क्या होता है, जो कि कैन रीड विद ग्लासेस। लो विज़न क्या है, जो ग्लासेस के साथ रीड कर सकता है, ठीक है, जो कि कैन रीड विद ग्लासेस, ओके। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रीड विद देयर हैंड्स, ठीक है। ये क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, कर सकते हैं रीड। व्हाट इज़ द एबिलिटी टू सी लाइट परसेप्शन, ठीक है। तो एबिलिटी टू सी लाइट परसेप्शन उसको हम बोलते हैं फंक्शनली ब्लाइंड, इनकी लाइट परसेप्शन को वो नहीं देख पाता है, लाइट में उसको दिक्कत होती है, तो उस तरह की कैटेगरी को बोला जाता है फंक्शनली ब्लाइंड, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो आपको यू आर फ्री टू कमेंट टू अस। आप अपने सजेशंस एंड अपने आइडियाज़ हमें दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।